Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I, Muhammad Ishfaq Khan, your computer science teacher with lecture number 38. As you know that we are studying about different types of operators in C++. In our previous lecture, we had discussed that what is meant by operators, and we also discussed the first two types of operators. Today, we will discuss the third type of operator, which is arithmetic assignment operator. क्लियर है? यानी आज के लेक्चर में हम ऑपरेटर्स की जो तीसरी किस्म है आपके पास अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, उसको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. टॉपिक की तरफ जाने से पहले एक चीज़ देख लें कि जैसे कि इस ऑपरेटर के नाम से ज़ाहिर है कि इस ऑपरेटर में अर्थमेटिक ऑपरेटर भी होंगे और असाइनमेंट ऑपरेटर भी होगा. मीन्स इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर. ठीक है. जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है कि अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स के नीचे कहते हैं कि इन एडिशन टू इक्वल्स असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी C++ में इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर के अलावा देयर आर अ नंबर ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूनिक टू C++. यानी C++ के पास इस सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर के अलावा कुछ यूनिक किस्म के असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी मौजूद हैं, विच आर नोन एज अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, जिनको हम C++ की ज़बान में अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं. दीज इंक्लूड, अब अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर में कौन कौन से हैं आपके पास? पहले नंबर पे आपके पास है प्लस इक्वल टू. ठीक है. फिर दूसरे नंबर पे है माइनस इक्वल टू. तीसरे नंबर पे है क्रॉस इक्वल टू. चौथे नंबर पे डिवाइड इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू. और लास्ट पे आपके पास है मॉडुलस इक्वल टू. ठीक है. ये तमाम यानी कि ऑपरेटर्स जितनी भी हैं, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, क्रॉस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू और मॉडुलस इक्वल टू, इन ऑपरेटर्स को हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं. ठीक है. कहते हैं कि सपोज OP रिप्रेजेंट्स एन अर्थमेटिक ऑपरेटर, यानी सपोज करें कि यहाँ पे OP किसी अर्थमेटिक ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देन द अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर हैज़ द फॉलोइंग जर्नल फॉर्म टू असाइन वैल्यूज ऑफ एन एक्सप्रेशन टू अ वेरिएबल. तो फिर अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर की जो जर्नल फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि वेरिएबल, सबसे पहले आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं, फिर ऑपरेटर लिखते हैं, फिर इक्वल टू साइन और फिर एक्सप्रेशन या वैल्यू लिख देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहते हैं कि A प्लस इक्वल टू बी. ठीक है. A प्लस इक्वल टू बी. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि A इज इक्वल टू A प्लस बी. ठीक है. यानी ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है आपने इस्तेमाल किया है, अगर ये आप इस्तेमाल करते हैं तब भी और अगर ये इस्तेमाल करते हैं तब भी, दोनों सूरतों में क्या होगा कि A और B की वैल्यू आप इसमें ऐड होगी और फिर वैल्यू असाइन हो जाएगी किसको? A को. ठीक है. तो सेम इसी तरह माइनस के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि A माइनस इक्वल टू बी और ये इक्वल होगा A इज इक्वल टू A माइनस बी के. ठीक है. इस तरह अगर आप क्रॉस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्रॉस में क्या होगा कि A क्रॉस B, A क्रॉस इक्वल टू B. ठीक है. ये किसके इक्वल होगा? A इज इक्वल टू A क्रॉस B के. ठीक है. और इसी तरह डिवाइड में क्या होगा कि A डिवाइड इक्वल टू B, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? A इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई B. ठीक है. और मॉडुलस में ये होगा A मॉडुलस इक्वल टू B, तो ये किसके इक्वल होगा? A इज इक्वल टू A मॉडुलस B के इक्वल होगा. ठीक है. ये तमाम एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए हैं. ठीक है. कहते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल A प्लस इक्वल टू B, तो ये किसके इक्वल है? ये इक्वल होता है बेसिकली A इज इक्वल टू A प्लस बी के. यानी चाहे आप ये स्टेटमेंट इस्तेमाल करें या ये इस्तेमाल करें, दोनों सूरतों में A और B की वैल्यू पहले आप इसमें ऐड होगी और फिर जो भी रिजल्ट हासिल होगा वो आसान होगा किसको? A को.
द इफेक्ट इज एग्जैक्टली द सेम बट द एक्सप्रेशन इज मोर कम्पैक्ट। ठीक है, यानी उसके कहने का मतलब ये है कि दोनों स्टेटमेंट्स का इफेक्ट सेम है, यानी दोनों स्टेटमेंट्स सेम काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है वो ज़्यादा कम्पैक्ट फॉर्म में है, जामे फॉर्म में है, और यहाँ थोड़ा सा यानी कि ज़्यादा आपको टाइप करना पड़ रहा है। ठीक है, द अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग टेबल। अब इन तमाम अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स को इस टेबल में डिस्क्राइब किया जा रहा है आपके सामने। ठीक है, जैसे पहला है प्लस इक्वल टू, क्या क्या करता है, एड्स द राइट साइड ऑपरेंड टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड एंड असाइंस द रिजल्ट टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड। यानी जैसे ये क्या कहता है कि ये राइट साइड के ऑपरेंड को, जो यहाँ पे बी है, उसको ऐड करेगा राइट साइड के ऑपरेंड के साथ, और फिर जो भी रिजल्ट हासिल होगा, ठीक है, उसको वो असाइन करेगा किसको, लेफ्ट साइड पे जो ऑपरेंड है यानी ए को। इट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। इस तरह सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस इक्वल टू subtracts the right side operand from the left side operand and assigns the result to the left side operand। यानी ये भी सेम उसी तरह है कि ये राइट साइड के ऑपरेंड को सब्ट्रैक्ट करेगा लेफ्ट साइड के ऑपरेंड से, और जो भी रिजल्ट हासिल होगा वो लेफ्ट साइड के ऑपरेंड को असाइन हो जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा, के इज इक्वल टू के माइनस एन के। इस तरह मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू multiplies the right side operand with the left side operand and assigns the result to the left side operand। यानी जैसे ये यहाँ पे लेफ्ट साइड ऑपरेंड है आप, राइट साइड ऑपरेंड है आपके पास n, इसकी वैल्यू को ये मल्टीप्लाइड कर देगा लेफ्ट साइड के ऑपरेंड प्रोडक्ट के साथ, जो भी वैल्यू हासिल होगी वो किसको असाइन होगी, प्रोडक्ट को, और ये किसकी इक्वल होगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्रॉस n की। इस तरह डिवाइड्स है, डिवाइड्स द लेफ्ट साइड ऑपरेंड बाय द राइट साइड ऑपरेंड एंड असाइंस द रिजल्ट टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड। ठीक है, यानी ये क्या करेगा कि ये लेफ्ट साइड पे जो ऑपरेंड है एन, उस पे राइट साइड वाला जो ऑपरेंड है एम, उसको डिवाइड करेगा। ठीक है, और फिर जो भी रिजल्ट हासिल होगा वो लेफ्ट साइड की जो ऑपरेंड है एन, उसको असाइन होगा, और ये स्टेटमेंट किसकी इक्वल होती है, एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई एम के। मॉड्यूलो या मॉडुलस ऑपरेटर जो होता है, मॉडुलस इक्वल टू ऑपरेटर जो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, ये क्या करता है, टेक मॉडुलस एंड असाइंस द रिजल्ट टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड। यानी अगर आप इस तरह लिखते हैं कि x मॉडुलस y, तो ये क्या करेगा कि ये x और y का मॉडुलस फाइंड आउट करेगा, फिर जो भी रिजल्ट हासिल होगा उसको वो असाइन कर देगा किसको, x को। क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर। आज मैंने आपको थर्ड टाइप जो है असाइनमेंट की ऑपरेटर्स की जो थर्ड टाइप है वो मैंने आपको बताई है, और आज मैंने जानबूझकर ये एक छोटा यानी टॉपिक इंतखाब किया है, सिर्फ एक ही ऑपरेटर के मुतालिक मैंने आपको बताया है। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट ऑपरेटर है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये थोड़ा सा लेंथी भी है समझाने के लिहाज से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंशाल्लाह कल इसके मुतालिक पढ़ेंगे। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।